सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं और आप या आपके परिचित या आपके परिवार का कोई सदस्य IAS और PCS बनना चाहता है और इसके लिए उन्हें अगर कोचिंग की ज़रूरत है तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नियंत्रणाधीन RMSY उर्दू IAS स्टडी सेंटर संचालित है, जिसमें आप निःशुल्क IAS और PCS की कोचिंग कर सकते हैं। यह निःशुल्क कोचिंग सेंटर लखनऊ के मोहान रोड स्थित पारा में स्थापित है। यहाँ प्रवेश लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है, जिसके लिए नियमानुसार आवेदन करना होता है। इसके लिए सबसे पहले गूगल पर उर्दू एकेडमी लिखें। सर्च रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला लिंक जहां पर लिखा होगा वेलकम टू उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी पर क्लिक करें। यहां आपको इंग्लिश वेबसाइट, उर्दू लाइब्रेरी, उर्दू वेबसाइट के नीचे उर्दू IAS स्टडी सेंटर लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लिंक आपको RMSY उर्दू IAS स्टडी सेंटर पर ले जाएगा, जहां सबसे पहले आप नोटिस वाले कॉलम में उर्दू IAS स्टडी सेंटर एडमिशन एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके जानकारी पढ़ लें। उसके बाद उर्दू IAS स्टडी सेंटर गाइडलाइंस पर भी क्लिक करके आवेदन करते समय क्या क्या ध्यान रखना है उन नियमों को पढ़ लें। सभी चीजें पढ़ने के बाद फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा। इसको पूरी तरह से ध्यान से भरकर आपको सबमिट करना है और उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर दिए गए पते पर भेजना है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर्म भरते समय फॉर्म को रोका नहीं जा सकता है, ना ही फॉर्म में एडिट करने का कोई भी ऑप्शन है। इसलिए आवेदन करते समय सावधानी पूर्वक आवेदन करें। ज्यादा जानकारी के लिए अवधनामा को उर्दू IAS स्टडी सेंटर के डायरेक्टर रिजवान अहमद ने बातचीत में बताया। देखिए, राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए जो ग्रेजुएट हैं उनको उनके भविष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए PCS और IAS की कोचिंग सेंटर यहाँ पे प्रारंभ की गई है, जिसके 5वां सत्र अभी जो है वह प्रारंभ होने जा रहा है। ये अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, सिख और जैन ये कम्युनिटीज़ आती हैं। इनके अभ्यर्थी पूरे ऑल ओवर इंडिया से आमंत्रित किए जाते हैं और इनका चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता है। ये प्रवेश परीक्षा इस बार 14 जुलाई को रखी गई है। 14 जुलाई को 3 सेंटर्स हैं, एक तो दिल्ली है, एक लखनऊ है, एक आजमगढ़ है। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है जो 1 जून से प्रारंभ हो चुकी है। 1 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी और जो उसके हार्ड कॉपीज़ हैं उनको प्राप्त करने की सेंटर में 8 जुलाई अंतिम तिथि है। 14 को परीक्षा होगी, 29 तारीख तक परिणाम आएंगे और 5 तारीख से नया सत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। उर्दू एकेडमी की जो है वेबसाइट वो खोलें, उसमें जो है एजेंसी की भी वेबसाइट है, उस पर सारी डिटेल्स जो है मालूम है और विज्ञापन भी जो दिया जा रहा है अखबारों में, उसके माध्यम से वो सारी डिटेल, टेलीफोन नंबर्स, वेबसाइट का सभी नाम जो है वहाँ पे उपलब्ध है। देखिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और 21 साल से 31 वर्ष की आयु होनी चाहिए और जो चयनित अभ्यर्थी है उनकी संख्या लगभग 70 के आसपास है होती है। हमारे यहाँ 70 अभ्यर्थियों के लिए जो है रहने की, खाने की और फ्री कोचिंग एक बहुत अच्छी सुविधा उनको दी जाती है। एक अच्छा वातावरण वहाँ पे रहता है और पिछले बैचेस में बहुत शानदार कामयाबियाँ भी मिली हैं और आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास भी है कि आगामी आने वाला वर्ष, क्योंकि हमारा चयन प्योरली मेरिट पे होता है, उसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, क्योंकि इंटरव्यू से ही जो है वो सिफारिश का कहीं कोई स्कोप नहीं है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जो है पारदर्शिता के साथ ये प्रवेश परीक्षा संपन्न की जाएगी। किसी भी आय का जो अच्छे अभ्यर्थी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उनको जो है चयन का मौका दिया जाता है। ये लखनऊ में ही है जो है IAS उर्दू स्टडी सेंटर पारा मोहान रोड पे स्थित है और जहाँ रहने, खाने की और लाइब्रेरी है,
वाईफाई की सुविधा है, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं और बहुत अच्छा वातावरण भी है। और मैं समझता हूँ कि जो है ये अगस्त के प्रथम सप्ताह से ये सत्र प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।